नमस्कार। हम लोग जो कुछ दिनों से यूरिन ट्रैक्ट से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, यानी पेशाब से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में एक और बीमारी को हम लोग जोड़ रहे हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बेनिगन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया यानी BPH। आमतौर पर इसको प्रोस्टाइटिस भी लोग बोलते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आखिर BPH होता क्या है, किन कारणों से होता है और कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा इन सवालों के जवाब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो BPH या बेनिगन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया एक तरह से आप बोल सकते हो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ये इसको आप बीमारी में नहीं कंसिडर कर सकते, इसको आप बोल सकते हो कि शरीर में चेंजेस आ जाते हैं। होता क्या है कि जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो जीवन में मनुष्य के यानी कि मेल के, ये प्रॉब्लम फीमेल में नहीं होती क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में नहीं पाया जाता है। तो मेल के पूरे लाइफ स्पैन में यानी कि पूरे जीवन काल में दो बार बढ़ता है। एक जब वो किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी में जाता है, तब उनके मतलब हमारे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वहां पे उसका ग्रोथ होता है। सेकेंड टाइम 25 के उम्र के बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो ये दो कंडीशन है जिसमें प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है। लेकिन जब 25 के बाद जो धीरे धीरे बढ़ता है, किसी में लेट बढ़ता है किसी में ज्यादा बढ़ता है, लेकिन अमूमन जो एवरेज एज निकाला गया है बढ़ने का वो 25 है। ऐसे देखा गया है कि कॉमनली 40 के बाद ही ये बढ़ना शुरू होता है। तो इसका जो साइज होता है वो बढ़ के गोल्फ के बॉल के आकार के जितना हो सकता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है, सबसे पहले ये आपके सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या और करता क्या है। तो आप बोल सकते हो कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक तरह का ग्रंथि है। ठीक है, तो ये ग्रंथि क्या करता है, ये सिक्रीशन करवाता है। किस चीज सिक्रीशन करवाता है, तो हमारे स्पर्म के लिए ये नरिशमेंट के लिए सिक्रीशन करवाता है और हार्मोन सिक्रेट करता है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो स्पर्म को नरिश करना, उसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करना और वो हार्मोन प्रोड्यूस करना जिससे हार्मोन का स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। तो इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल आपको होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में ब्लाडर के नीचे पाया जाता है, और जो यूरेथ्रा यानी जो पेशाब की नली होती है उसको चारों ओर से घेरे रखता है ब्लाडर के नीचे में, और रेक्टम के फ्रंट में होता है ये। ठीक है, इसी वजह से जब ये बढ़ता है तो यूरिन में प्रॉब्लम आती है, परेशानियां आती है। अब दूसरा सवाल आपका होगा कि क्यों बढ़ता है, आखिर क्या कारण है बढ़ने के। देखिए, अब तक इसका कोई ठोस कारण पता नहीं चल पाया है, सॉलिड कोई रीजन पता नहीं चल पाया है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन एक्सेप्टेबल कारण पूरे दुनिया में ये है कि हमारे अंदर जो सेक्स हार्मोन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गए, एस्ट्रोजन हो गए, उनका जब बैलेंस बिगड़ने लगता है तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। होता यह है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, खासकर 40 के बाद टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल सेम रहता है। तो ये जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में ग्रोथ होने लगता है। कुछ रिस्क फैक्टर भी है जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में ग्रोथ होता है, जैसे लाइफ स्टाइल। जब मोटापा ज्यादा होता है तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड को। इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं होना प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए हानिकारक एक तरह से साबित होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेटाइटिस की तो उसमें होता है कि उस व्यक्ति को हो सकता है, या डायबिटीज एक कारण बनते हैं जिसे प्रोस्टेट की परेशानियां देखने को मिल जाती है। तो ये कारण और रिस्क फैक्टर हो गए। सिम्टम्स, तो सिम्टम्स सबसे पहला है कि बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना, लगे कि पेशाब होगा, बार बार यूरिन लगना। ठीक है, ठीक से यूरिन पास नहीं हो पाना, ब्लड आना यूरिन में, जब यूरिन करते हैं तो लास्ट में थोड़ा थोड़ा करके गिरना, यूरिन का फ्लो बिगड़ जाना, जलन होना, लगे कि यूरिन होगा लेकिन नहीं होना। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं। और कुछ यूरिन ब्लाडर में रह जाते हैं, कंप्लीट ब्लाडर का एम्प्टी नहीं हो पाता है, पूरी तरह से यूरिन नहीं निकल पाता है, और रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स किसी में प्रेजेंट हो, दो चार सिम्टम्स होते हैं, किसी में सिम्टम्स नहीं भी होते हैं। कुछ प्रोस्टेट बड़े तो हो गए, लार्ज हो गए, लेकिन सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो वो असिम्टोमेटिक होते हैं। जरूरी नहीं कि सिम्टम्स प्रेजेंट हो, और जरूरी नहीं कि सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो सारे हो। ठीक है, कोई कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई कोई नहीं होते हैं। ब्लड आने की समस्या किन्हीं में देखा जाता है, किन्हीं में नहीं भी देखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड जो आता है वो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए दिखता है, मतलब जब यूरिन देते हैं टेस्ट करने के लिए तब दिखता है। और कभी कभी होता है कि नॉर्मली ब्लड दिख जाता है यूरिन पास करते समय। तो ये आपके सिम्टम्स हो गए। बट डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे पता चलता है कि प्रोस्टेट हुआ है।
तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कराया जाता है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि प्रोस्टेट का साइज कितना है, बड़ा है कि छोटा है, या फिर सीटी स्कैन से पता चल जाता है, एमआरआई से पता चल जाता है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट होती है, यूरिनलाइसिस होती है, रूटीन यूरिन टेस्ट होता है। तो ये कंडीशन है। उसके अलावा प्रोस्टेट का साइज या कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है इस चीज को देखना जो होता है वो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से रेक्टम में डॉक्टर या सर्जन जो होते हैं वो अपने उंगलियों घुसा के चेक करते हैं कि प्रोस्टेट का साइज कितना है, कितना ज्यादा बढ़ा है या कितना प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी इसमें कारगर साबित होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग प्रोस्टेट का साइज देख सकते हैं। देखिए, जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है तो एक परेशानी अमूमन पेशाब वाली इसलिए होती है क्योंकि प्रोस्टेट जो होता है वो ब्लैडर के नीचे होता है और यूरेथ्रा यानी कि जो पेशाब में चारों तरफ घेर रखता है। तो जब ये बढ़ना शुरू होता है तो ये क्या करता है कि एक तो ब्लैडर में घुसना शुरू हो जाता है क्योंकि ठीक ब्लैडर के नीचे है तो बढ़ेगा तो ब्लैडर के ऊपर घुसना शुरू होता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि जो पेशाब नली को चारों ओर से घेर के रखा है वो नली को ये दबाने लगता है, तो फ्लो जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। यही रीजन है कि प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में प्रॉब्लम आती है, प्रोस्टेट बढ़ती है तो पेशाब में प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से कंप्लीट यूरिन पास नहीं हो पाता है या यूरिन फ्लो बिगड़ जाता है। ठीक है, सबसे कॉमन कारण है। हाँ, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होने की वजह से कभी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट जनरली दो तरह के दवाइयां देते हैं। एक अल्फा ब्लॉकर देते हैं, जैसे अल्फा जूसोलिन दिया जाता है या टेम्सुलोसिन दिया जाता है। दूसरा होता है 5 अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर हम लोग दिया जाता है। ये दोनों दवाइयां काम करती हैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड पे। अल्फा ब्लॉकर क्या करता है कि जो ब्लैडर के मसल्स हैं या जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे यूरिन को पास कराने के लिए उनको रिलैक्स कर देता है ताकि जो यूरिन है आसानी से पास हो सके। और जो 5 अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर है इसका काम होता है, कोशिश करता है ये कि प्रोस्टेट के साइज को श्रिंक करने का। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आपको आराम मिल सकता है, इन दवाइयों से आराम मिल सकता है। लेकिन ये दवाइयां जो मैंने बोला ये आपके नॉलेज के लिए है, बिना किसी भी डॉक्टर के सलाह के इसका उपयोग मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट थोड़े नेगेटिव होते हैं। मैंने कहा ना कि 40 के बाद अमूमन देखा जाता है, लेकिन जब कोई नौजवान में होता है तो इनके साइड इफेक्ट थोड़े से उसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। तो कोई भी दवा अपने से यूज मत करिएगा। ठीक है, उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, एक और चीज होता है ट्रीटमेंट में, अगर प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो वहां पे सर्जरी करना पड़ सकता है। ठीक है, और प्रोस्टेट की वजह से बार बार किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं। हाँ, आपको पानी ज्यादा पीना है प्रिवेंशन के लिए, सॉल्ट इंटेक थोड़ा कम कर देना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। ये 3-4 चीजें आप करके अपना प्रोस्टेट के जो समस्या है वो कम कर सकते हो। और वैसे चीजें आपको खानी होती हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा के रख सके। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी यूरिन प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग बात करेंगे। अभी जो सीरीज चल रही है यूरिन प्रॉब्लम वाली उसे हम लोग बात करेंगे, और फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि अगला जो सीरीज होगा वो किस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।